दो, संबंध और फलन, इसका 7वां वीडियो, ठीक है। 2C। चलो अपन संबंध के बारे में बता चुके थे, आज से फलन इंट्रोड्यूस होगा। और मैं बता दूं कि फलन, अब पूरे अध्याय में फलन नाम आएगा ही आएगा, आगे बहुत सारे अध्याय में आएगा फलन, और 12वीं में शुरुआती फलन है, ठीक है। तो संबंध का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब फलन की बारी, ठीक है। तो थोड़ा सा संबंध से बता दूं, क्योंकि संबंध से ही फलन निकला है। तो संबंध कहाँ से, ठीक है। तो जैसे ए बराबर, समझ लो बेटा, 1 2, थोड़ा समझ लो बेटा, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ तो जरा से बता दूंगा, तुम कर भी लोगे सवाल, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। चलो बी बराबर 1 2 3, ये आपको मालूम, सबसे पहले अपन ने इनका कार्तीय गुणन सीखा है। कार्तीय गुणन इस अध्याय में मैंने सबसे पहले कार्तीय गुणन सीखा। लो पहले कार्तीय गुणन सिखा देते हैं। A क्रॉस B 1 2 गुणित 1 2 3, ठीक। कार्तीय गुणन कैसे करते हैं भैया? कार्तीय गुणन मतलब एक ए से बी का संबंध, 1 1 1 2 फिर 1 3, यही करा था। फिर 2 1 2 2 फिर 2 3, ठीक। ये कार्तीय गुणन था। इस कार्तीय गुणन में क्या क्या बताया था? ये कार्तीय गुणन में ये बताया था मैंने कि आगे वाला जो रहता है, आगे वाला ए का अवयव होता है, पीछे वाला जो अवयव होता है, अवयव मतलब घटक, वो होता है बी का, ठीक है, बी का। इन जोड़ों को बोलते हैं क्रमिक युग्म। 1 2 3 4 5 6 क्रमिक युग्म बोलते हैं, क्रमिक युग्म, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। और बताया था मैंने कि आगे वाला जो रहता है, आगे वाला वो प्रांत कहलाता है, पीछे वाला कहलाता है परिसर। किसमें? संबंध में। अब वो संबंध क्या होता है पहले वो बता दूँ, ठीक है। संबंध, जैसे अपन ने A क्रॉस B तो देख लिया, इस A क्रॉस B में अगर आपको संबंध पता करना है, संबंध, तो संबंध ऐसा है कि इसमें बहुत सारे संबंध हो सकते हैं के बीच, संख्या के बीच। कैसे? एक दोनों आपस में बराबर है, बोले पीछे वाली आगे वाले से बड़ी है, पीछे वाली आगे वाले से 2 ज़्यादा है, आगे वाले पीछे वाले से 1 ज़्यादा है। तो एक आध संबंध लिख लेते बेटा, R1। चलो R1 संबंध मालूम पड़ा, दूसरा घटक मतलब पीछे वाला घटक पहले से बड़ा है, मतलब दूसरा वाला पहले से बड़ा है, पीछे वाला आगे से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो बराबर है, ये पीछे वाला होगा दूसरा घटक, तो 1 2 सही है, 1 3 भी सही है, पीछे वाला बड़ा है, ठीक। पीछे वाला बड़ा नहीं है, पीछे वाला बड़ा नहीं है, पीछे वाला बड़ा है, ठीक। देखो इसमें तो बराबर है, इसमें छोटा है। चलो अगर मैं बोलूँ R2 दूसरा संबंध कि दूसरा बराबर पहला, दूसरा घटक पहले घटक के बराबर है, तो देखो 1 1 2 2, ठीक। अब रुक जाओगे, ठीक है। ये संबंध बताया, ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, बहुत सारे, इनमें बहुत सारे संबंध। कितने हो सकते हैं बता दो आपको। संबंधों की संख्या निकालने का सूत्र था, P पुराना रिवीजन करो भैया यार। इसके अंदर 2 अवयव है, इसके अंदर 3 अवयव है, 6 64। ऐसा जो मैंने कहा ना, ये एक संबंध दूसरा संबंध, ऐसे 64 निकाल सकते हो आप। अरे कैसे कि यार भैया ये इससे 2 ज़्यादा है, एक ऐसे भी ढूंढ लो, एक 2 कम है, इससे भी ढूंढ लो, ऐसे 64 संबंध बन सकते हैं। तो इनको सबको संबंध बोलते हैं। अब संबंध में मैंने बताया था कि आगे वाले का समुच्चय, आगे वाले का समुच्चय परिसर कहलाता है। जैसे एक रिपीट नहीं होता है, 2, ये सॉरी परिसर नहीं, प्रांत, आगे वाले का प्रांत, और पीछे वाले का 2 3 रिपीट नहीं, परिसर, ये बताया था, ठीक है ना। ये यहाँ तक हुआ था अपना, ये संबंध था। और संबंध मैंने बता दो बहुत सारे संबंध होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जितनी चीज़ बताई सब पुरानी बताई, अब आगे सुन लो। अब बारी आती है संबंध में, ठीक है। संबंध के पहले एक नया वर्ड समझो, प्रतिबिंब। क्या मतलब प्रतिबिंब? प्रतिबिंब ये बोलते हैं कि नई चीज़ बेटा, आगे वाला है, ये पीछे वाला है, घटक, आगे वाला घटक क्रमित युग्म में, ये आगे वाला घटक, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे। तो ये बोलते हैं कि जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला द्वितीय घटक, बोले प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम का प्रतिबिंब कहलाता है, मतलब नया वर्ड यूज़ कर लिया। जैसे बता दूँ, 2 जो है ना, 2 1 का प्रतिबिंब है, 3 है 1 का प्रतिबिंब है, 1 है ना 2 का प्रतिबिंब है। तो पीछे वाला जो घटक है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। जैसे इसके लिए बता दूं मैं, ठीक है, इसमें
एक, ऐसे मत देखो, अभी ऐसे ही देखो, ठीक है। 2 जो है 1 का प्रतिबिंब है, 3 1 का प्रतिबिंब है, 3 जो है 2 का प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसको बोला है? द्वितीय घटक जो है प्रथम का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो नया वर्ड मालूम पड़ गया, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, दूसरा वाला वर्ड प्रतिबिंब, ठीक। चलो, तो क्रमित युग्म में या संबंध में द्वितीय घटक शब्द प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, लो एक ऑब्जेक्ट खत्म, ए से बी में संबंध में, ए से बी में संबंध में ये क्रमित युग्म, क्रमित युग्म मतलब ये का द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। याद करो, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में लेके समझने के लिए लिखी है, ऑब्जेक्ट के रूप में बेटा पहला क्वेश्चन ये बना रखा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? इनमें ये बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, 64 बताए। अब इन बहुत सारे संबंधों में गणित वालों ने क्या बोला कि यार संबंध तो बहुत सारे 64, क्या करेंगे? तो उनमें बोले कुछ विशेष नियम वाले संबंध को हम रखेंगे, ठीक है। कुछ विशेष नियम वाले संबंध को रखेंगे, कुछ विशेष नियम वाले संबंध को वो नाम दे देते हैं फलन। तो बोले विशेष नियम वाले संबंध कौन से? तो वो भी अपन क्लियर करेंगे। तो उनने क्या करा है, इन 64 में से संबंध बहुत सारे 64 है, उसमें से कोई जो विशेष नियम रखते होंगे बोले हम उसको फलन बोलेंगे। तो वो विशेष नियम वाले जो भी संबंध है उनको फलन कहते हैं। वो फलन नियम क्या, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपने रिश्तेदारी में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, अरे संबंध बहुत सारे साथ होते हैं, लेकिन कुछ विशेष संबंध होते हैं। बस इनमें भी संबंधों में जो विशेष रहेगा उनको क्या नाम दिया? फलन। अब अपने को पता करना है कि वो विशेष फलन, विशेष संबंध कौन से जिसको फलन कह सके, ठीक है। इसका मतलब 64 में से इसके अंदर से ही निकालेंगे, वो ऐसे ऐसे संबंध निकालेंगे जो एक विशेष नियम में होंगे, उनको ही बोलेंगे फलन, ठीक है। तो अब शुरुआत हो गई फलन की, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मैंने कुछ रिश्तेदारी ले ली है, ये बहुत सारे लोगों की, ये 6 संबंध है, पता नहीं अलग अलग, एक के नहीं है ये, पता नहीं अलग अलग, ठीक है। संबंध ले लिए। अब इन संबंध में से वो बोले कि यार इनमें से जो विशेष नियम वाला संबंध होगा, विशेष नियम वाला जो खुद बनाए होंगे गणित वालों ने, वो नियम होगा, उस नियम वाले संबंध को अपन बोल देंगे फलन, ठीक है। सब संबंध है आर, रिलेशन, ठीक है। फलन उसको नाम देंगे एफ, फलन मतलब फंक्शन, उसको नाम देंगे जो विशेष संबंध में होगा। तो विशेष संबंध क्या बोलता है? तो विशेष संबंध ये बोलता है कि यार भैया आप क्रमित युग्म में देखो, जैसे पहले इसकी देखो, इसका देखो, क्रमित युग्म में देखो, क्रमित युग्म में प्रथम घटक का जो प्रतिबिंब है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक ही होना चाहिए, केवल एक। प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक, प्रथम घटक का प्रतिबिंब एक, ऐसा सोचनी पड़ेगी बेटा। प्रथम घटक का प्रतिबिंब एक, चलो प्रथम घटक का प्रतिबिंब एक का मतलब इतना सा है, इतना सा, ठीक है। परिभाषा यही है कि प्रथम घटक का मतलब उन्हें बोल दिया कि हम तो उनको फलन मानेंगे जिनके प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक होगा, ठीक है। तो कुछ और शर्त भी है, लेकिन अभी के लिए जो बता रहा हूँ वही याद रखना। कुछ शर्त और वो आगे आएगी, लेकिन अभी क्या बोला? प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक होना चाहिए, एक, ठीक है। चलो तो इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि अपन क्रमित युग्म को देखो, मतलब इन संबंध में से विशेष वाले संबंध जो फलन कहला सकते हैं उनको ढूंढना है। तो उन्होंने बोला केवल इतना सा देखो, आप इतना सा देखो, ठीक है। उनका मतलब यही कि प्रथम घटक का प्रतिबिंब एक, तो उनका यही देखना है। तो उन्होंने बोला आप तो केवल इतना सा देखो कि जैसे इसको देख रहे हो आप, तो इसमें केवल देख लो क्या प्रथम घटक जो है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। प्रथम घटक रिपीट तो नहीं हो रहा, मतलब आगे ही होना चाहिए, प्रथम घटक ही कहलाना चाहिए वो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट मतलब 2 है प्रथम घटक इसका, आगे भी देखो, आगे कहीं 2 आ रहा है क्या? बोले नहीं आ रहा है। प्रथम घटक मतलब आगे वाला, ठीक है। प्रथम घटक रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसको फलन दे दो, ठीक है, फलन दे दो। एक और देख लेते, ठीक है। प्रथम घटक यहाँ 2 है, ठीक है। 2 हो रहा है क्या वापस आ रहा है? हाँ देखो इसमें आ रहा है। अरे यार 2 में आ गए। बोले अपने काम का नहीं, बोले ये संबंध अपना काम का नहीं। क्यों? मैंने बोला था कि संबंध फलन उसको बोलूँगा मैं जिसका प्रथम जो घटक है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कह दूँ कि प्रथम घटक का प्रतिबिंब रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? देखो आपको मैंने बोला था पीछे वाला प्रतिबिंब गिला था बेटा, 2 का प्रतिबिंब 2 है, इस 2 का प्रतिबिंब 2 है, इसी 2 का प्रतिबिंब 4 हो गया, दोगला हो गया है। तो अरे प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, बोले 2 प्रतिबिंब बन गए। 2 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, बोले ऐसा नहीं चलेगा, ये फलन नहीं है, ये है और ये फलन नहीं है।
इन संबंधों में से फलन किसको बोलेंगे? जो विशेष नियम मतलब क्या रखते हैं, जिसके प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक बने या रिपीट नहीं हो। रिपीट नहीं हो मतलब क्या? प्रथम घटक रिपीट नहीं हो किसी भी क्रमित युग्म में। तो देखो इसमें हो गया है 2 है, इसलिए छोड़ दो। इधर देखते हैं, आगे 1 है, अब 1 कहीं पर आ रहा है क्या? आगे आगे हो नहीं आ रहा है। 2 है, 2 आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है। 3 है, आगे 3 आ रहा है क्या? नहीं है। 4 आगे 3 4 आ रहा है क्या? नहीं है। 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, मतलब आगे वाली चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी क्रमित युग्म में। बोले बढ़िया है, ये संबंध बढ़िया है। ये संबंध बढ़िया मतलब ये क्या बन गया? फलन। ठीक है, तो फलन क्या बोला है कि 1 का केवल एक ही प्रतिबिंब। देखो 1 का प्रतिबिंब 2 है, यहाँ 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, मतलब एक शुरू वाला जो अवयव है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब उसका प्रतिबिंब एक ही है केवल। ठीक, चलो इसका देख लेते हैं। 2 रिपीट है क्या? 2 आगे, 5 रिपीट नहीं है, 8 रिपीट नहीं, 11 रिपीट नहीं है। ठीक, मतलब 14 और 17 दोनों रिपीट नहीं, मतलब ये भी फलन है। ठीक, क्या बोला है कि आगे वाला घटक रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको किस गिनती में ले लेंगे? फलन की गिनती में। नहीं तो बोले संबंध तो है ही सही। चलो 2 1 आगे वाला 2 है, 2 आगे है ही नहीं, देख लो। 4 है, नहीं आगे। 6 है, आगे नहीं। 10 12, मतलब ये भी क्या कह सकते हो आप? फलन। रिपीट नहीं हो रहा, देखो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक, मतलब एक अवयव का, एक घटक का केवल एक ही प्रतिबिंब। 2 का 1 ही है, 4 का 2 ही है। ठीक है, 6 का 3 ही है। ठीक है, मतलब आपको आगे वाली संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, आगे अकेला का प्रतिबिंब अकेला होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फलन है बेटा 1 3, देखो 1 का प्रतिबिंब 3 है, अब आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 देखो रिपीट हो गया, 1 2 में आ गया, मतलब ये फलन नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब इस एक का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 1 3 1 5, 1 3 1 5, 2 प्रतिबिंब बन रहा है। अरे ऐसे बनाते क्रमित, वो क्या बोलते किरण आरेख। ठीक है, तीर आरेख। तो इस एक का 3 प्रतिबिंब बन रहा है और इसका 5, 1 का 2 प्रतिबिंब। बोले नहीं, बोले आप फलन का नियम का पालन करते हो नहीं, विशेष नियम का पालन नहीं करते हो। विशेष नियम वाला आप संबंधी फलन की बारी। अब देखो इसमें क्या है? 1 5, 1 आगे आ रहा है क्या किसी में? आगे हो, आगे नहीं आ रहा है। 2 किसी में आगे आ रहा है क्या? हो, देखो इसमें भी 2 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 9 और 11। मतलब आपको क्या देखना है कि आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, पीछे वाला तो भले कितनी बार भी रिपीट हो जाए। देखो पीछे वाला तो कितनी बार भी रिपीट हो जाए। देखो इधर ये 2, इधर देखना हो 2 5 8 11 14 17 और 1, केवल 1 ही इधर देखो, तो पीछे वाला तो कितनी बार भी रिपीट हो जाएगी, लेकिन आगे वाले के 2 अवयव नहीं बनना चाहिए। आगे वाले के 2 अवयव, ठीक है, ध्यान रखना हो, आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, चल 2 मिनट, अब फिर से उस पूरी चीज़ सुन लो। मैंने बोला है कि जो भी संबंध पढ़ रहे थे उसमें पीछे वाला जो रहता है वो आगे वाला का प्रतिबिंब कहलाता है। पीछे वाला आगे वाले का प्रतिबिंब। ये उधर दिखेगा कांच में तो बोले मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, चलो एक चीज़ हो गई। तो देखो ए से बी में संबंध में क्रमित युग्मों में का द्वितीय घटक मतलब पीछे वाला प्रथम घटक का क्या कहलाता है? बोले प्रतिबिंब कहलाता है। खत्म। अब ये बहुत सारे संबंध है, ठीक है, मैंने बताया बहुत सारे संबंध होते हैं। उस संबंध के अंदर विशेष संबंध को अपन फलन बोलेंगे, क्योंकि फलन का इंट्रोड्यूस है, फलन क्या होता है वो। ठीक है, तो विशेष संबंध मतलब क्या बोला हमने कि रिक्ता सा बोला है कि आप जो भी संबंध, पहले वाला जो घटक है उसका कोई क्रमित युग्म में रिपीट हो रहा है क्या? वैसा का वैसा ही, वैसे मतलब पहले वाला रिपीट हो रहा है क्या? जैसे पहले वाला घटक 2 है, इसका कोई रिपीट हो रहा है क्या? इस कहीं पर भी मतलब दो कोई से भी क्रमित युग्म में से मिल जाए जिसका आगे वाला अवयव समान है, आगे वाला घटक समान है, समझ जाओ वो अपने नियम में नहीं आ रहा है, वो संबंध हटाओ। ठीक है, तो इसमें किसमें, जैसे इसमें 2 आगे वाले 2 घटक के 2 क्रमित युग्म में हटा दिया, इसमें 1 और 1 3 और 1 5, मतलब इसके 2 प्रतिबिंब बन रहे, हटा दिया। ठीक, चलो अब इधर देखो बेटा, अब जैसे ये चीज़ हो गई, जो लिखना होगा तो वो लिख ही देंगे। जैसे इसमें क्या है, अगर इससे पूछे क्या रीज़न क्या कि ये फलन है तो क्यों लिखता था, बोले यार इनमें कोई सा भी ऐसे 2 युग्म नहीं है, ऐसे कोई 2 युग्म नहीं है जिसका प्रथम घटक समान हो, प्रथम घटक समान हो, ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं है जिसका प्रथम घटक समान हो। ख़त्म। रीज़न पूछे तो ठीक है, हालांकि रीज़न नहीं पूछते, आपको तो बस लिखवा दूंगा मैं, इसलिए लिखवा दूँगा कि आपको समझ में आए कि हाँ यार इसके कारण ऐसा। ठीक है,
चलो आगे वाला का जो प्रथम घटक है वो किसी भी दो क्रमित युग्म में समान नहीं है। और अगर बोले कि यार ये नहीं है, क्यों ये नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो क्रमित युग्म ऐसे हैं जिसका प्रथम घटक समान है। ठीक है, ठीक। या फिर ये लिख दो, ये भी लिख सकते हो कि इसमें दो के दो प्रतिबिंब है, 2 और 4, इसलिए बोले ये फलन नहीं। अब देखो इधर ए से बी में संबंध में, ये ए से बी में संबंध है सब, ठीक है, में यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के अवयव आगे वाले होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, बी में एक और केवल एक, बोला आगे वाले घटक का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब, अभी जैसा बोला अपन ने, दो नहीं चलेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब हो, तो उस संबंध को, उन संबंध में से उन संबंध को क्या बोला है? फलन। ठीक है, ये समझने के लिए परिभाषा एग्जाम में नहीं आती, लेकिन दूसरे नंबर का क्वेश्चन यही बना रखा। ठीक है, ये सब सवाल मैं अभी करवाऊँगा आपको। ठीक है, अब अगर इसमें से अगर आपसे पूछे कि जो फलन है उनका प्रांत और परिसर भी निकालो, जो फलन है उसका प्रांत और परिसर, फलन ये है, ठीक है, तो इसका प्रांत क्या होता है बेटा? प्रांत होता है आगे आगे वाला घटक, 2 3 4, परिसर क्या होता है? पीछे वाला घटक, 1 1 2, 1 1 2, तो एक रिपीट नहीं होता बेटा, रिपीट नहीं कर लिख सकते इसमें, ठीक है, 1 2, जो फलन है उसके लिए बता रहा हूँ बेटा, ये फलन है इसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका प्रांत 1 2 3 4 5 6, परिसर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो माला में ना इसका 2 5 8 11 14 17 और परिसर केवल एक ही आएगा बस, ठीक है। इसका 2 2 4 6 8 10 12 14 और परिसर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसका तो निकालना ही नहीं, इसका क्या, इसका नहीं निकालना, ये क्रॉस है ना, ये भी क्रॉस है, क्यों ये क्रॉस है? ये भी देखो इसमें 2 है, ठीक। चलो इसको मिटा के बता दूँ, ये तो फाइनल हो गया। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नहीं लेना है अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो इनको वापस समझा दो आपको। चलो ये क्वेश्चन है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। कारण सहित बताओ कि निम्न फलन है या नहीं, इनमें है, निम्न फलन है कि नहीं बताओ, और प्रांत और परिसर भी लिखो जिनका जो फलन है उनका, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको पूरा मिटा के सिस्टमेटिक मैं खुद लिख दूंगा, तो आप उसको समझ लेना, ठीक है। मैं ये भी पूरा समझा रहा हूँ, ये लिखने में टाइम लग जाएगा, कल समझा रहा हूँ अभी, फिर पॉज करके लिख दूंगा, और उनके उत्तर भी मैंने नीचे लिख रखे स्पष्ट रीजन सहित, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में केवल आएगा फलन है या नहीं ये बताना, लेकिन रीज़न भी इसलिए लिखूँगा मैं कि आपको समझ में आए कि हाँ इसलिए ऐसा है, ठीक है। चलो कारण सहित बताओ कि निम्न फलन है या नहीं। चलो केवल इतना से याद रखो कि दो क्रमित युग्म के प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो क्रमित युग्म के प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो फलन से हटा दो, ठीक है, ठीक। यही है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी लिख भी दूंगा मैं, ठीक है। चलो दो क्रमित युग्म, तो देखो इसमें आगे के कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा, आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, वो आगे वाला आगे ही रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं है मतलब फलन है, रिपीट नहीं हो रहा ना, फलन है। अपन लिखेंगे क्या कि फलन है क्योंकि दो क्रमित युग्म के प्रथम घटक समान नहीं है, प्रथम घटक समान नहीं है, ठीक है। चलो अगर आप इसका चित्र बनाना चाहो तो ऐसा है 2 3 4 1 2, एक डबल तो लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलो 2 1 3 1 4 2, ठीक है। ये दो अलग अलग के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही इंसान का दो प्रतिबिंब नहीं होना, इसका ध्यान रखो। इस एक के दो नहीं होना चाहिए, इसी एक के दो नहीं होना चाहिए, इसके दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो के एक हो जाएंगे, लेकिन क्या है प्रतिबिंब इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब। तो मतलब एक प्रतिबिंब दो का हो सकता है, लेकिन एक ही इंसान के दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, नियम है, ठीक है। ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा, बस इससे रिपीट देख लो, ठीक है। चलो तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी बताऊँगा क्या पॉसिबल नहीं। चलो इसमें देखो, चूँकि फलन नहीं है, क्यों? देखो आगे वाला 2, इसमें भी 2 है, इसका मतलब कि 2 के भी दो प्रतिबिंब है, और इस 2 का भी 4, मतलब 2 प्रतिबिंब हो गया, 2 का 2 भी हो गया, 2 का 4 भी हो गया। संबंध तो है बोले, लेकिन हम इसको विशेष संबंध में नहीं गिनेंगे, मतलब फलन में नहीं गिनेंगे, तो फलन नहीं है। क्यों? रीज़न मैं पूरा डिटेल में लिखूँगा, साफ सुथरा बिल्कुल, ठीक है। अब इसी बताएं क्यों 2 2 2 4,
क्रमित युग्म में कौन है, दो दो जो दो है, ठीक है, समान है, समान है मतलब दोनों में, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 2 के 2 प्रतिबिंब में 2 और 4, इसलिए फलन नहीं है। ऐसा देखो 2 रिपीट लिखेंगे ही नहीं अपन, 3 4, ठीक है, पीछे वाला 2 4 3 4, ठीक है। तो देखो 2 का 2 भी है और 2 का 4 भी है, ठीक है। 3 का तो ठीक है 3 ही है, 3 लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, ठीक, और 4 का 4। तो यह देखो, ये देखो, ये गड़बड़ी इसी 2 के 2 प्रतिबिंब में, ठीक है। इस 2 के 2 पर देखो इसमें उल्टा है ये और ये ध्यान रखो, ये क्या बड़ा छोटा, इसका देख लो बेटा। चलो इसके 2 प्रतिबिंब में, इसलिए फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान रखो फलन नहीं है, इसके कारण नहीं है, ठीक। चलो अब इसमें देखो 1 2, 1 रिपीट हो रहा है क्या आगे, 2 रिपीट हो रहा है क्या, 3 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 4, मतलब फलन है। क्या लिखोगे कि किन्हीं भी 2 क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं है। इसको देख लो, इसमें हो तो प्रांत परिसर भी ज्ञात करना है। 2 आगे 2 है क्या, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 11 नहीं है, इसका मतलब ये फलन है। क्या लिखोगे, किसी भी 2 क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं है, ठीक है। प्रांत क्या आएगा इसका, प्रांत 2 5, प्रांत पूछा, प्रांत आगे वाला घटक होता है बेटा, 8 11 14 17, परिसर क्या है 1, सभी का 1, ठीक है, सभी का 1। अगर चित्र बनाओ 2 5 8 11, बनाना नहीं है तो समझाने के लिए बेटा, केवल 1, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये चल जाएगा। मैं फिर बोला ये चल जाएगा, मतलब इन सब के प्रतिबिंब 1 चल जाएंगे, लेकिन एक ही इंसान के 2 प्रतिबिंब नहीं चलेंगे, एक ही इंसान के 2 प्रतिबिंब नहीं चलेंगे, ठीक है। मतलब एक ही 2 चेहरे लेके नहीं घूमेगा, ये ध्यान रखना बेटा। चलो अब इधर, मतलब ये तो फलन है बेटा, हो है, ठीक है लिखेंगे। चलो इसमें 2 4 6 8 10 12 अलग अलग है, मतलब इसका मतलब फलन है। प्रांत क्या हो जाएगा इसका, 2 4 6 8 10 12 14, परिसर 1 2 3 4 5 6 7, बनाना तो बनाने की तो ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखो इसमें दोगला भी यही, मतलब 1 का 3 प्रतिबिंब है, 1 का ही 5 प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि यार भैया नहीं, ये फलन नहीं है, और लिखेंगे क्या कि 1 3 1 5 में 1 मतलब एक अवयव के, मतलब एक घटक के 2 अवयव है, ठीक है। या कह दो 1 के 2 प्रतिबिंब, 3 और 5, ये तो शुद्ध हिंदी में लिख दूँ अभी, ठीक है। चलो अब इसको पूरा मिटा के मैं साफ़ सुथरा लिख रहा हूँ रीज़न सहित, ठीक है, रीज़न सहित लिख दूँगा मैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल एग्ज़ाम में है या नहीं है वो आएगा, ये भी लिख दूँगा रीज़न शॉर्टकट का, ठीक है। चलो मिटा के वापस कर रहा हूँ मैं, और अब केवल लिख दूँगा बेटा, पूरा लिख दूँगा मैं, आपको बस उसको देखना, क्योंकि ये समझ में तो आ गया कि रिपीट है, ठीक है। चलो बेटा, इनको मैंने आंसर लिख दिए हैं, समझा दिया था, फिर भी एक बार देख लो। कारण सहित बतलाइए कि निम्न फलन है या नहीं। तो देखो फलन नहीं, ये फलन है, क्योंकि देखो कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आगे का अंक रिपीट हो रहा हो। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, ठीक है। तो लिखने का तरीका फलन है, क्योंकि किन्हीं भी 2 क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं है। ये याद कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। 2 क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं है तो फलन है, ठीक है। ये शॉर्टकट में, ठीक है। चलो अब इसमें देखो 2 4 मतलब सॉरी 2 2 2 4 आगे वाला रिपीट हो गया इसमें। तो इसमें 2 ऐसे क्रमित युग्म हो गए जिसके अंदर प्रथम घटक समान है, ठीक है। तो फलन नहीं है, क्योंकि क्रमित युग्म में 2 2 2 4 में प्रथम घटक समान है। अर्थात ये भी लिख सकते हो आप 2 के 2 प्रतिबिंब में, 2 का 2 भी है और 2 का 4 भी, ठीक है। ऐसा 2 4, इसके 2 भी और इसका 4 भी, मतलब इसके 2 चेहरे हो गए, ठीक है। 2 चेहरे 2 प्रतिबिंब वाले को नहीं, ठीक है। चलो इसमें देखो 1 2 2 3, मतलब देखो इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसका आगे का अंक रिपीट हो रहा है, ठीक। तो फलन है, क्योंकि क्रमित युग्म में प्रथम घटक के 2 अवयव समान नहीं है, समान 2 प्रथम घटक नहीं है, ठीक है। गलत हो जाता है, ठीक है, नहीं है। चलो 6 7 8 के अंदर आपको अगर वो फलन है तो आपको प्रांत और परिसर भी लिखना है,
तो देखो प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या बताया था मैंने कि आगे आगे वाले अवयव का जो आगे वाले घटक का जो है वो समुच्चय बना लो, वो प्रांत। 2, 5, 8, 11, 14, 17 और परिसर पीछे पीछे वाले का, पीछे वाला कितनी बार रिपीट हो जाए चल जाएगा, बड़ा पीछे वाला का टेंशन नहीं पालना हमने, आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। चलो इसका प्रांत क्या है, देखो इसमें भी वो फलन है ये, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, पता ही दिया अपन ने। चलो अब इसमें प्रांत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, अरे 14। परिसर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। चलो ये फलन नहीं है, समझाई थी अपन ने, फलन नहीं है क्यों, 1, 3, 1, 5 मतलब प्रथम घटक रिपीट हो रहा है, प्रथम घटक रिपीट हो रहा है 2 में, ठीक है। 1, 3 में भी 1, 5 में, क्रमित युग में 1, 3, 1, 5 में प्रथम घटक समान है, अर्थात 1 के 2 प्रतिबिंब है, 1 और, इसलिए क्या नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है, नहीं, समान नहीं, ठीक है। चलो ये याद रखना, और ये सिंपल सा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें 100% ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन समझने के लिए अपन लिखोगे तो समझ में आएगा ना, ठीक है। तो ये समझने के लिए क्लिक करो, देखो क्या लिखा है, मान लीजिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, समुच्चय पूरा दे रखा है अभी, और एक एफ दे रखा है। एफ मतलब इन्हें फलन लिख दिया, हालांकि कोई संबंध है पता नहीं क्या है, लेकिन ये दे रखा है ऐसा, ठीक है। एफ कायदे से आर लिखना था इनको, 1, 5, 2, 5 ये दे रखा है, ठीक है। क्या निम्न कथन सत्य है क्या, उन्होंने बोला एफ मतलब जो नाम दे रखा है एफ, वो ए से बी में संबंध है, एफ ए से बी में एक फलन है, ठीक है। चलो हल अब समझना बेटा, एफ 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, ठीक, 2, 11। चलो पहले मैं आपको बता दूं कि संबंध क्या, तो संबंध मैंने बताया था कि संबंध होता है ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय, मतलब इसका आपस में गुणा करो, गुणा करने के बाद इसके अंदर से कुछ अगर निकले, मतलब इसके अंदर की चीज़ हो इनमें, तो समझ जाओ कि वो उपसमुच्चय इसका। तो देखो आप जब गुणा करोगे तो 1 से 4 तक आएगा आगे, और पीछे आएगा 1, 5, 9, 11, 16, 15, 16, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो इसमें है 5, 9, 1, 5, 11, ये सब इसमें ही, एक पीछे वाला हो बेटा 9, 1, 5 सब इसमें, और शुरू वाला 1, 2, 3, 4, 2 सब इसमें। इसका मतलब संबंध तो है, ठीक है। चूँकि ए वाला, चूँकि एफ जो है ये ए क्रॉस बी, अगर इसका ए क्रॉस बी निकालो का उप समुच्चय है, अतः एफ संबंध तो है, एफ संबंध, ठीक है, समझ लो बेटा, ठीक है। मैंने बताया था जब इनका गुणा करने पर बहुत सारी चीज़ निकले, उसका एक उप समुच्चय होता है संबंध, बहुत सारे हो सकते हो संबंध, ठीक है। तो संबंध तो है ये, क्योंकि सब इसमें है। अगर ये गलती से 2 और ये 17 होता तो 17 है ही नहीं इसमें, फिर तो गड़बड़ जाती, जो इसमें दिख ही नहीं रहा है वो अगर वो होता तो गड़बड़ जाती, ठीक है। चलो संबंध तो है, क्या फलन है क्या, चलो फलन है क्या पता करो। अभी फलन के लिए क्या बार बार अपन नई चीज़, तो फलन ही है। क्या बताया था मैंने कि देखो अगर कोई ऐसा जिसका प्रथम घटक रिपीट हो रहा हो, ऐसा क्रमिक युग्म जिसमें प्रथम घटक रिपीट हो रहा हो, 1 आगे है क्या, आगे कहीं पर नहीं है, सॉरी 2 लो, ठीक, फलन नहीं है भैया, ये लिखा है लेकिन गलत लिखा है, ठीक है। चलो फलन नहीं है, क्योंकि बताओ क्योंकि क्या लिखेंगे, 2, 9 और 2, 11 में प्रथम घटक समान है, अर्थात क्या लिखोगे, 2 के 2 प्रतिबिंब क्या है, 9 व 11 है, और ये पालन नहीं करता। अगर 2 प्रतिबिंब दिख गए तो ये पालन करता ही नहीं। ये अपन शॉर्टकट में क्या आगे के घटक वाली चीज़ 2 अगर मिल जाए तो हटाओ, ठीक है। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है, क्लिक करो इसको। चलो ये क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली में ही था। मान लीजिए कि n एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है और n पर परिभाषित है। एक संबंध है इस प्रकार है कि रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, ये वाला मतलब पीछे वाला पहले वाले से दुगुना है। पुराना रिवीजन कर लेना तो क्लियर होगा बेटा, ठीक है। ये हो चुका है।
एक्स भी एन में मिलेगा, वाई भी एन में मिलेगा, इसका मतलब ये, ठीक है। एन मतलब प्राकृत संख्या है। इसका रोस्टर रूप, प्रांत, परिसर तथा सप्रांत लिखो। इतना हो चुका था, सप्रांत लिखा था, बाकी सब हो चुका था। ये नया फलन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब हल कैसे करेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने रिविजन करा हुआ है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। ये याद करो, समुच्चय निर्माण रूप है। चलो इसका रोस्टर रूप, रोस्टर रूप आर मालूम क्या आएगा। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो आप क्रमित युग्म बनाओगे, क्रमित युग्म बनाओगे, उसमें आगे एक्स वाला है, पीछे वाई वाला है। एक्स वाला एन से लेना है, तो एन है क्या, एन है 1 2 3 डेढ़, ठीक है। वाई वाला भी एन से लेना है, तो अगला भी वाई बना दो, एन बना दो, क्योंकि वाई भी एन से लेना है मतलब आएगा, ठीक। चलो उन्होंने बोला है कि आगे वाला x पीछे वाला y रहेगा, और y दुगुना होगा x, y दुगुना होगा x। कैसे, अगर आप एक रखते हो तो एक रख दिया, इससे लेना हो x n से लेना है, तो y 2x आएगा, 2x मतलब डबल, तो 1 का डबल 2, ठीक है। अगर 2 रखते हो तो 2 का डबल 4, 3 रखते हो 3 का डबल 6, ये बोला ना डबल, और y वाली चीज़ डबल आएगी। चलो बहुत सारी है इसमें, आगे बढ़ते जाओगे तो 4 का डबल 8, देखो उसमें से आ रहा है, ये पीछे वाला उसमें से आ रहा है। चलो ठीक है, डेज, ठीक है, नहीं तो बढ़ते जाएगा। चलो अब पहले अपन देखते हैं इसका प्रांत। प्रांत क्या बताया था मैंने, आगे वाला घटक, 1 2 3 4 डेढ़, मतलब ये वापस क्या हो गया, प्राकृत संख्या। अरे प्राकृत संख्या तो ये यही वाली चीज़, ठीक है। तो आप प्राकृत संख्या लिखना बेस्ट है, ठीक है। परिसर, देखो परिसर पीछे वाला 2 4 6 8, इसको लिख सकते हैं 2n या सम प्राकृत संख्या, ठीक है। 2n मतलब सम प्राकृत संख्या, डबल हो बेटा, n की डबल, n 1 2 3 4 है तो इसका डबल, ठीक है। चलो सहप्रांत, अब जिसको सप्रांत मालूम है बता दूं क्या, सप्रांत हमेशा बी वाला होता है, बी वाला मतलब बाद वाला, तो बाद वाला ये नहीं है। सप्रांत हमेशा ये जो है ना वाई जिसमें से मिलता है या जिस पे रहता है वो पीछे वाला, ठीक है। तो सप्रांत 1 2 3 4, मतलब ये भी क्या हो गया, प्राकृत संख्या। चलो ये सब पुराना हो गया, इतना अपन ने सब कराया था, बस सप्रांत ने लिखवाया था। अब इसको देखते हुए बताओ कि ये फलन है कि नहीं, इसको देखते हुए, ठीक है। फलन है कि नहीं, तो देखो इसको, एक, अब कभी भी एक आ सकता है क्या, एक रख चुके, एक रखने पर 2 आएगा, ठीक है। अब जब भी एक रखोगे इसमें, मतलब एक की जगह एक रखोगे, एक, तो हमेशा 2 ही आएगा, जितनी बार भी एक रखोगे 2 ही आएगा, ठीक है। चलो नहीं, और 2 रखने पर हमेशा क्या आएगा, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर क्या आएगा 6। इसका मतलब कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, इसमें कहीं पर भी पहला वाला जो अवयव घटक लेता है उसका प्रतिबिंब हमेशा एक ही मिलेगा, 1 का 2 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, हमेशा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब रिपीट कभी भी नहीं होगा। तो फलन है, क्या लिखते हैं, क्योंकि क्रमित 2 क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं है, ठीक। 2 क्रमित युग्म में कोई सा भी देख लो, इसमें प्रथम घटक समान नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, ठीक है। अब 2 मिनट समझो बेटा, अपन ने शुरू करा था संबंध से। मैंने बताया था कि संबंध के अंदर जो विशेष संबंध है, उन विशेष संबंध को उन्होंने नाम दिया फलन, ठीक है, फलन नाम दिया। देखो अब अभी तो समझो, ठीक है, ये अपन रोस्टर रूप देख रहे थे, अब देखो इसी रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप ये वाला है, y = 2x, ठीक है, y = 2x। ये एक ऐसा संबंध है, ये एक ऐसा संबंध है जिसको फलन नाम दिया है। क्यों नाम दिया है, क्योंकि देखो इसमें संबंध की जो फलन की जो परिभाषा वो हो रही है, कैसी हो रही है कि कोई सा भी घटक रिपीट नहीं होगा या एक का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, तो इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, फलन। इस संबंध को नाम दिया फलन। अब मैं बता दूं कि अब जो आगे बढ़ेंगे अपन, इस चीज़ को वो y से नहीं लिखते हुए, इस चीज़ को लिखते हैं वो f(x) से। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं,
ठीक, एफ एक्स से, मतलब चूंकि ये फलन हो गया है, अब आगे बढ़ा रहा हूँ, ये तो हो गया क्वेश्चन, अब आगे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप पूरे, अगर आप पूरा डीप में समझोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो सवाल करने के लिए तो स्पष्ट बता दूँ कि भैया अगर रिपीट दिख रहा है तो कर दो, नहीं तो, लेकिन चीज़ों को समझो, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि यार जो संबंध था उसमें विशेष नियम वाले कहलाते हैं फलन। अब विशेष नियम में जैसे ये वाला एक नियम है, ये एक विशेष संबंध है, ये वाला एक विशेष नियम बोल दो या संबंध बोल दो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि y बराबर 2x, तो इस y को क्या लिख दिया उन्होंने f(x), क्योंकि f मतलब फंक्शन, ठीक है। अब आगे जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे अपन उसमें वर्ड आएगा f, जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे, मतलब इस अध्याय के अंदर जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे और आगे बहुत सारे अध्यायों में आगे आएगा f(x) लिखा है ना, समझ जाओ कि f(x) मतलब ये जो संख्या है उनमें कुछ ना कुछ विशेष संबंध वाली चीज़ बता रहा है। y f(x) में हो गया है बराबर 2x। देखा एक क्या विशेष बना, ठीक है। अब देखना क्या चीज़, आप अगर f1 रखोगे, f2 रखोगे, f3 रखोगे तो आपको ये चीज़ मिलती जाएगी। कैसे रखो 1 2, 1 रखने पर 2 आया, 1 रखने पर 2 आया, 2 2 रखो 4, 2 रखने पर 4 आया, रखो 2, x की जगह 3, x की जगह 3 रखना ना, ये देखो तो 6 आया। देखो 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 4 आया, 3 रखने पे 6 आया। अब तुमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, कभी भी जैसे अगर 100 रखोगे तो ये बता देगा ये संबंध बहुत अच्छा संबंध है। बोले 200 आएगा भैया, 100 रख के देख लो 200 आएगा, ठीक है। तो एक विशेष संबंध कोई नाम दिया उनने फलन, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। चलो ये वापस से बताऊँ अभी क्या चीज़ बताई है मैंने, क्योंकि अब ऐसी चीज़, ऐसी कोई सी भी चीज़ को y नहीं लिखते हुए क्या लिखेंगे वो f(x), ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो आज का सवाल कोई बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे सवाल है। चलो ये थोड़ा सा बड़ा गया है तो ये समझ में आया। ये तो यहाँ तक तो मैंने पुराना लिखा था, बस नई क्या चीज़ देखी कि अपन रिपीट, कोई सा प्रथम घटक रिपीट नहीं हो रहा है, समझ जाओ ये फलन है, क्योंकि 2 क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक समान नहीं होते। और यहाँ क्या समझाया था मैंने, अब वो क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्लिक करो। चलो बहुत छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरा से क्या लिखा है, f(x) बराबर 7x - 1, तो f - 2 का मान ज्ञात करो। अब देखो मैंने ये लिख देता और एकदम आपके सामने आती कि ये क्या है, f(x) कभी देखा ही नहीं हमने, ये नई चीज़ हो गई। तो मैं बता चुका हूँ कि देखो अब इधर अपन कहाँ से चले थे, वो संबंध के अंदर एक विशेष जो नियम वाले संबंध होते हैं वो कहलाते हैं फलन। और देखो अभी इसके पहले अपन ने करा था ये वाला कि एक ऐसा संबंध था जो फलन बन चुका था, मतलब फलन अपन ने शो करा था। और मैंने बताया कि y = 2x, ऐसा y को क्या लिखने लगे वो f(x), ठीक है, और 2x। तो अब जो है पता नहीं कौन से मतलब कि कौन से a होगा, कौन सा b होगा, पता नहीं कौन सा होगा, ठीक है, उनका पता नहीं कौन सा संबंध होता है, लेकिन ये विशेष कोई सा उनमें संबंध होगा और उन संबंध का विशेष जो होगा उनको फलन दे दिया उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई से नियम में बना दिया किसी संख्याओं को, ठीक है। ये कहलाता है फलन, ठीक है, फलन। देखो f(x) समझ में आ गया कि f(x) मतलब इधर वाली चीज़, और इधर वाली चीज़ जो है वो उनने x के रूप में लिख रही है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, केवल उनको क्या चाहिए कि यार भैया अगर मैंने x की जगह -2 रखा तो उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, केवल इतना सा चाहिए कि x की जगह -2 रखा तो क्या आएगा, ठीक है। तो चलो अब फलन कंप्लीट हो गए। अब जितने भी सवाल आएंगे उसमें f(x) आगे जिक्र होगा। f(x) मतलब जो फलन है उसकी बात कर रहे हैं, f मतलब फलन और x मतलब सब x के रूप में, इसलिए बोले फलन, ठीक है। चलो अब देखो इसको करते हैं, बहुत सिंपल सा है हल। f(x) बराबर 7x - 1, ठीक है। ये तो ऐसे समझाने के लिए बताया कि भैया अपन जो पढ़ रहे हैं फलन पढ़ रहे हैं, आगे f लिखा हुआ आएगा तो टेंशन नहीं हो बेटा। f(x) बराबर 7x - 1 है, आपको दिया है, आपको निकालना है f - 2। मतलब क्या समझो बेटा, आपको केवल x की जगह -2 रखना है, केवल x की जगह -2, जो आएगा उत्तर, ठीक है। x -2 - 1, देखो क्या करा, f2 निकालना है, f - 2 बराबर अपनी जगह पर 7, अपनी जगह पर x की जगह -2 - 1, ठीक है। चलो गुणा करो, -14, अरे 7 दूनी 14 माइनस का -1, बताओ जोड़ोगे तो क्या आएगा, -14 में -1 जोड़ोगे तो -15 आएगा। अरे समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ये तो मैं सिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें माइनस प्लस में जिसकी प्रॉब्लम है बता दूंगा, ठीक। चलो नहीं समझ में आया, फिर से देखो, कोई f(x) बराबर 2x - 5 है, मतलब बहुत सारे संबंध होते हैं ना, बहुत सारे संबंध में बहुत सारे फलन निकलते, मतलब फलन बनते, तो ये एक नया फलन है, ठीक है, नया फलन, ठीक है, एक नया फलन है। इस बहुत सारे फलन होते हैं जो फलन अपन आगे सिखाएंगे कैसे ऐसे होते हैं। चलो यदि f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित एक फलन है तो f7 का मान निकालना। देखो हल कर रहे हैं,
2x माइनस 5 क्या करना है, अरे 7 मतलब 7 रखना है बस, 2 माइनस 5 कहाँ रखना है, अरे x की जगह 7, 7 दूनी 14 माइनस 5, 7 दूनी 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 गए तो 9, ये उत्तर आ गया। ये आया में ये ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है। चलो इसको देखो, f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्न की मान ज्ञात करो, f0 का और f-3 का, ठीक है। तो चलो क्या दिया है, f(x) बराबर 2x माइनस 5 और f(x) बराबर दिया है, वापस लिख दिया बेटा 2 सवाल के लिए। चलो पहले f0 निकाल लेते हैं, f0 मतलब x की जगह 0 रखना है, और f0 x की जगह 0 रखना है, 0 में गुणा करेंगे 2 का तो 0 हो जाएगा, -5, 0 में से -5 गए तो -5 आएगा बेटा। हो 0 का गुणा करते तो ख़त्म हो जाता है, 0 का अगर गुणा किसी में करा तो वो सब 0 कर देता है, लेकिन -5 अगर आपने किसी को घटाया तो संख्या ही आएगी, 0 से किसी को घटाओ हुआ जोड़ो संख्या जो है वो ही आएगी, ठीक है। चलो f कितना निकालना है, -3, 2 -5 रखो, x की जगह -3, x की जगह रख रहे बेटा, -6 -5 बराबर -11, f-3, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप। चलो क्लिक करो इसको, चलो क्या दे रखा है, 14 फलन t, मतलब फलन f मैंने t में दे रखा है, इस बार नाम t दे दिया f की जगह, सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट ताप में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर इतना दे रखा है, वो f(x) दे रखा है, f(x) की जगह TC दे रखा है, 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्न के मान ज्ञात करो, T0, T28, T-10 और एक अलग है, C का मान ज्ञात करो जब TC बराबर इतना दे रहा है, ठीक है। ये नीचे वाला अलग है। चलो मैं ये T फ़ारेनहाइट सेल्सियस 2 मिनट सवाल करने के बाद बताऊँगा, अभी तो अपना वही सिद्धांत क्या मान रखना है, जहाँ x की जगह रख रहे थे आप c की जगह रखेंगे, ठीक है। चलो वो भी समझूंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। चलो हल देखो, ने फलन TC में दे रखा है, अभी इसके पहले वाले सवाल में f(x) में दे रखा था, c 5 + 32, ठीक। चलो a T0 निकालना है, फिर से लिख रहा हूँ इसको, TC बराबर 9c/5 + 32, दूसरे वाले में क्या निकालना है, बी वाले में T28 निकालना है, ठीक। तीसरा वाला क्या दे रखा है, वापस लिख रहा हूँ 9c/5 = 32, सी वाले में T-10 निकालना है। देखो ये लास्ट वाला डी अलग से करेंगे, ठीक है। ए वाले में T0, T28, T-10, तीनों वापस मतलब पूरा मान रख दिया वापस, ठीक है। चलो निकालते हैं अपन इसको, जैसे वहाँ f(x) था ना, x की जगह सब रख रहे थे, यहाँ c है, देखो c की जगह यहाँ c है, अब c की जगह 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, ठीक है। t तो अपनी जगह, t फलन मतलब f वाला काम है, ठीक है। चलो देखो 9/5 c + 32, ठीक है। केवल आपको देखो c की जगह c है, c की जगह 0 लिखना है, तो यह 0 लिखना है, तो गुणे में लिखना है बेटा, गुणे में नहीं गुणे में लिखना है। चलो T0, 0 का आप किसी में भी गुणा करो पूरा 0 कर देता है, 9/5 में 0 का गुणा करेंगे तो पूरा 0, देखो ऊपर 0 हुआ, बटे में 5 हो तो ऊपर 0 हो जाता, ठीक है। 0 किसी में गुणा करोगे पूरा 0 कर देगा, + 32, तो T0 बराबर 32, ठीक। 32 में 0 जोड़ोगे तो 32 आएगा, लो 28, ठीक है। 9/5 सी की जगह 28 रखना है, गुणे में होगा + 32। चलो पहले गुणा कर लो, 9 8 72, 2 9 दूनी 18, 18 और 7 25/5 + 32, कटेगा तो है ही नहीं, यही कट जाता नहीं तो। चलो लघुत्तम लेते हैं बेटा, लघुत्तम जिसको लेना नहीं याद है अभी फ़िलहाल ऐसा लेना, नीचे नीचे का गुणा कर दिया, नीचे नीचे का, इसका इधर इसका इधर, जिसको भी लघुत्तम लेना नहीं याद है, नीचे नीचे का गुणा, इसका इधर इसका इधर, फिर सिखाएंगे। एक का इसका करेंगे तो ये आएगा, इसका इसमें करोगे तो 5 दूनी 10 हासिला 1, 5 3 15 16, T28। चलो जोड़ो, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 1, 2
और एक 3 ने हासिल का 4/5, बस भाग देने की ज़रूरत नहीं, दशमलव में नहीं लाना है, इसमें तो नहीं लाना है, लास्ट को तो कुछ नहीं, कटेगा तो 5 चौक 20, 5 5 5 8 40, 5 दूनी 10, 82 दशमलव कुछ आएगा। चलो अब -10 रखना है, तो 9/5 सी की जगह मान रखना है, देखो सी की जगह सी है, सी की जगह -10 है, -10, ठीक है। चलो गुणा कर दो, -90/5 32, ठीक। चलो -90/5, अब चाहो तो इसको इससे काट सकते थे, लेकिन अभी काट दो, लघुत्तम लेने की ज़रूरत ही नहीं। अरे कट रहा तो काट दो, उधर कट नहीं रहा था 28 उठा, यहाँ कट रहा है। 9 एकम 5 एकम 5, 18 पंजे 90, डायरेक्ट कर दो ना यार बेटा, चाहते तो यहीं काट सकते, 5 दूनी 10। चलो घटाओ, 32 में से 18 गए तो 12 में से 8 गए तो 4 और 3 2 1, प्लस का घटाओ, प्लस का। चलो ये तो कुछ भी नहीं करा अपन ने, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं। पहले सी की जगह 0 रखा, हल करा, फिर सी की जगह 28 रखा, हल करा, हो यहाँ पर, फिर टी की जगह -10। अब देखो नई चीज़ दे रखी उनने, क्या दे रखा, पढ़ो, डी वाला, ये नई चीज़ बेटा, ये तो ठीक है। सी का मान ज्ञात करो, जबकि टी सी बराबर इतना सारा देखा, ठीक है। तो पहले इसमें भी टी सी बराबर ये तो लिख लें, 9c/5 32, ठीक है। देखो ये तीनों में लिखा था अपन ने, इसमें भी लिख दिया। क्या दिया है आपको, आपको दिया है इस बार सी का मान ज्ञात करना है। सी मतलब यहाँ ऐसा नहीं दिया T0 T, ऐसा नहीं दिया, सी का मान ज्ञात करना है। टी सी बराबर डायरेक्ट दे रखा है, दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, दिया है टी सी बराबर 212, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, इस बार अलग है ये, इन तीनों से बिल्कुल अलग है। इन्हें सी का मान ज्ञात करना है, टी सी दिया है, ठीक है। अभी तक ये सी सी के मान थे यहाँ बीच वाले, ठीक। तो टी सी दिया है, टी सी मतलब इस बार यहाँ नहीं, पूरा मान दिया है, पूरा का पूरा, पूरा टी सी का मान कितना दिया है, 212 पूरा दिया, देखो ये। तो 9c/5 32, इसको हल करो, उत्तर लाना है, सी का मान निकालना है बेटा, ठीक है। देखो कैसे, 212 लघुत्तम लिया, नीचे नीचे का 5, इसका इधर, इसका इधर। अब इधर अभी नहीं पूछा सकते बेटा, पहले गुणा करेंगे, तो इसका 9c प्लस अभी कह रहा था इसका 160, ठीक है। अब तिरक गुणा, ऐसा ऐसा, इसका इधर कितना आएगा ये, 5 दूनी 7 किला, 1 5 1 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक, 10 बराबर 9c 160, आपको सी निकालना है, ठीक है। तो 9c बराबर, इधर ले जाओ, 1060 माइनस 160, 1060 में से 160 गया तो 900 बचेगा। अरे सोचो 1060 मतलब 1060 में 160 गया, चलो 900 गुणाला बट्टे में, गुणाला बट्टे में हो ना, चिन्ह नहीं बदलता, गुणाला बट्टे में आता चिन्ह नहीं बदलते, सी बराबर 100, ठीक। चलो इसको मैं वापस समझा दूँ, फोर्थ वाले में गड़बड़ है, वापस से देख लो फोर्थ वाला। चलो क्या बोला डी वाले में, टी सॉरी ये तो टी सी वाला तो अपन ने लिख दिया, जो है सभी चारों में लिखा दिया है आपने, इस बार दिया है। सी का मान टी सी पूरा दिया है, टी सी पूरा हो, टी सी पूरा दिया है 212, ध्यान रखो 212, तो यहाँ टी सी की जगह रखो 212, 9c/5 32, ठीक है। टी सी की जगह पूरा लिखा हो बेटा। चलो अभी इधर नहीं ले आ सकते इसको, पहले लघुत्तम लो इनका, इसका लघुत्तम ले सकते हो, या पहले इसको इधर ले आ सकते हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो लघुत्तम ले लो, 5 नीचे नीचे गुणा, इसका इधर 9c प्लस 160, अब ले जाओ इधर, तो गुणा करोगे तो गुणा करेंगे सब बेटा, वो कर दे तिरक गुणा, इसका इधर, इसका इधर, तो हो जाएगा ये 1060, गुणा करें बेटा, 9c प्लस 160, इधर लेगा 160 बराबर 9c, घटाओ 900 9c, गुणे वाला बटे में 100, ठीक। चलो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन करना है बेटा सवाल, क्लिक करो। छोड़िए 15वां सवाल के पहले ये बता दूं, मैं भूल गया बताना ये कि अपन जो कर रहे थे वो क्या चीज़ थी, ठीक है। दो मिनट बता दूँ, एक तो है सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट।
समझ रहा हूँ, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट समझा था, फिजिक्स चीज़ है वो आगे आगे आएगा चैप्टर में, ठीक है, फिजिक्स वालों में। चलो सेल्सियस मतलब अपन जो दैनिक जीवन में टेम्परेचर देखते हैं ना वो सेल्सियस में देखते हैं, बोलते हैं ना कि आज यार 24 डिग्री या अभी चल रहा है 32 डिग्री 31 डिग्री इतना टेम्परेचर, ये तो डिग्री सी सेल्सियस में अपन बताते हैं कि अपने यहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा है सेल्सियस में, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर नापते हैं ना वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं ना 102 डिग्री बुखार है तो वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो डॉक्टर जो नापते हैं फ़ारेनहाइट में, जैसे अपन कोई मीटर में नापता, कोई किलोमीटर में नापता, कोई सेंटीमीटर में नापता ना, ऐसे टेम्परेचर के मात्रक है ये, ठीक है, मात्रक है ये सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। तो उन्हें सेल्सियस में दे रखे थे और अपने को सेल्सियस से काय में निकालने थे फ़ारेनहाइट, मतलब 28 डिग्री अगर यहाँ का टेम्परेचर है 28 डिग्री सी, ठीक, तो समझ जाओ उसका फ़ारेनहाइट में कितना है 82.4, ये लिखा दें 412/5, तो ये 82.4, ठीक है। तो जैसे अगर उन्होंने बोला ना 82, अगर उन्होंने बोला कि यार बोला 100 डिग्री 102 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री मतलब आपका टेम्परेचर होगा शायद 33-34 के करीब, ये निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फलन बना रखा उन्होंने कि आप तो मान रखो और पता कर लो कि कितना फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये पूरा जो है फिजिक्स की चीज़, ठीक है, बस यहाँ तो मान निकालना सिखाया अपन, केवल मान रखना, ठीक है। तो ये 2 पैमाने हैं टेम्परेचर नापने के, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो उसमें कन्वर्जन था, ठीक है, थोड़ा सा। चलो ये IMP क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x² हो, मतलब फलन ऐसा है f(x) बराबर x² हो तो इतना सारा निकालो, तो ये थोड़ा सा डरने वाला है, डरने वाला मतलब दिखने में डरावना है, 2 मिनट समझते बेटा, ठीक है। चलो उनने बोला है f(x) बराबर x² हो तो ये निकालना है ये, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 बार बताऊँगा, f(x) बराबर x², एक ही बार में कोशिश करना, आपको ये निकालना है 1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1, ये निकालना है, ठीक है। अब रुक जाओ, ये निकालने के लिए मानो इसमें क्या है, इसका तो कुछ भी नहीं, f लगानी है आगे, इनके f लगाए, इनके आगे f लगाए, तो आपको पहले आपको निकालना है f 1.1, ठीक, और फिर इसी फलन से क्या निकालना है f1, सुनना मेरी बात, पहले आपको f 1.1 निकालना है, फिर f1 इसी फलन से निकालना है और इसमें मान रखना है, इसके आगे f नहीं लगाया मतलब ये ऐसा कैसे ही, ठीक है, इनको ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। चलो कैसे देखो ना, ये इसमें से देख के बताया हो, ये निकालना है ना अपने को, इसमें देख के बताया कि पहले अपने को क्या निकालना 1.1, फिर f1 किससे, इससे, देखो कैसे, x की जगह x है, x की जगह 1.1 है, ठीक है, और 1.1 रखा तो यहाँ पर 1.1 वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, 1.1 में 1.1 का गुणा करो तो ये आएगा 11 में 11 करेंगे 121 आता है, 0.1 अंक के बाद है, 0.1 अंक के बाद है तो 0.2 अंक के बाद लग जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ, 1 गुणित 1 1 2 1, दशमलव इधर से गिनते, 1 अंक के बाद है, इधर 1 अंक के बाद है, जब दशमलव गुणे के अंदर दोनों की काउंट होती, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद है ना 1 2, तो ये आएगा 1.21, ठीक है। चलो ये निकाल के बैठ गए अपन, ये किसका मान है 1.1 का, ठीक है, ये निकाल के बैठ गए। फिर f1 चाहिए, f1 तो f1 1 रख दो, 1 गुणित 1 1, f1 1 आ गया, ठीक। चलो अब दोनों मान आ गए अपने पास, कैसे, f1.1 का ही मान आ गया, तो f1.1 का मान है 121 माइनस ये वाला माइनस, f1 का मान अभी निकाला 1.1 माइनस 1, देखो 1.21 में से 1 गया तो 0.21 बचा, ये पता है, अरे 1 रुपये 21 में से 1 रुपया गया तो 1.21 मतलब 21 पैसे बचेंगे ना, 1 रुपये 1 में से 1 गया मतलब 10 पैसे बोलते इसको, तो 0.1 बचेंगे। अरे देखो ना 1 रुपये 10 पैसे में से 1 रुपया गया तो 10 पैसे बचेंगे, ठीक। चलो इसको हल करने का तरीका 10 दशमलव हटाते हैं, इसको तो हल करने का तरीका 1 2 0 लगाते हैं, इससे ख़त्म, ऊपर बचा 21 और ये तो ख़त्म हो गया, नीचे बचा 10, 2.1 आएगा कैसे, 21 10 दूना 20 0.0 10 10, ठीक है, ये भी कर सकते हो या दशमलव आगे लगा दो 1 अंक, ठीक है, पीछे मान के इधर लगा दो, ठीक है। ये 2.1 उत्तर आ गया। लो फिर से देखो इसको, जल्दीबाजी में बताया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कर सको इसको ईजीली। चलो थोड़ा कंफ्यूज करता है लेकिन IMP क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या है, यदि f(x) बराबर x² हो तो इसका मान ज्ञात करो, तो इसको एक तरफ लिख लो
अपने को निकालना है एफ 1.1 माइनस 1 बटे 1.1 माइनस 1। नीचे का टेंशन नहीं है अपने को, टेंशन ऊपर का है, ठीक है, ज्ञात करना है। चलो अब इसके लिए आपको 2 बार फलन लिखना है। 2 बार फलन इसलिए लिखना है क्योंकि आपको 2 चीज़ निकालना है, एफ वाली ये वाली है, एफ वाली ये वाली। तो मैंने पहले एफ वाली ये निकाल ली, 1.1 का वर्ग, एक्स की जगह देखो एक्स की जगह 1.1 रखा, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह 1.1 रखा, 1.1 गुणित 1.1 121 आएगा। 11 में 11 करोगे तो 121 आएगा, 11 का वर्ग होता है ना। चलो दशमलव के 1 अंक के बाद, मतलब इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक हो गए तो 2 अंक के बाद लगेगी। गुणे में से चलता है बेटा, गुणे में से चलता है। और दशमलव का जब ज़्यादा आएगा तो बताऊँगा बेटा, ये तो एक ही सवाल है। चलो ये निकाल लिया, अब F1 निकालो। 1 का वर्ग, 1 है तो 1, ठीक है, 1 का वर्ग 1, मतलब 2 बार गुणा कर लो। चलो रखो, देखो ये दोनों चीज़ निकाली और इसको देखते हुए निकाली बेटा, अलग से निकालने को नहीं दी थी, ये दोनों चीज़ निकाली। अब देखो इधर F1.1 का मान 1.21 माइनस, वो माइनस ये वाला हो, F1 का मान 1, नीचे अभी ऐसे लिख रहा हूँ, घटाओ 1.2 में 1 में से 1 घटाया, तो देखो 1 रुपये 21 पैसे में से 1 रुपया घटाया तो 21 पैसे ही बचेंगे। डायरेक्ट घटाना, इतना टेंशन नहीं पालना, ठीक है। 1 रुपये 10 पैसे बोलते हैं इसको, में से 1 रुपया घटाएंगे तो 10 पैसे बचेंगे, ठीक है। और 1 रुपये 10 पैसा है। चलो गुणित 10, ये मन से लगाए। चलो अगली स्टेप में लगाते हैं इसको, अगली स्टेप में कर रहा हूँ इसको। 10 माना मैंने 1 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0, ठीक। चलो 1 0 से 1 0 ख़त्म, दशमलव हटा लिया बेटा, इसकी ऊपर बचा 21, 1 में 10 का गुणा करोगे 10, 2.1 कैसे, 10 दूना 20, दशमलव 10 से कम 10, ठीक। चलो IMP सवाल है छोटा सा, इसको ज़रूर करके देखना। चलो आज का टारगेट है 2C का 1 से 15, ठीक है। छोटे सवाल ज़्यादा है, 1-2 सवाल ही बड़े हैं बस, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको।